Hello everyone, my name is Miss Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 7, Heidi I. Heidi I. So let's see what the story says all about. Only when Heidi was sitting in the train did she become conscious of where she was going. जब हेडी एक लड़की का नाम है, सो जब वो ट्रेन में बैठी थी तो क्या वो कॉन्शियस हो रही थी कि वो कहाँ पे जा रही है. शी न्यू नाउ दैट शी वुड रियली सी हर ग्रैंडफादर एंड द ग्रैंडमदर अगेन. उसको मालूम था कि वो अपने ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर को देखने वाली है. ऑल्सो पीटर एंड द गोट्स. ऑल्सो पीटर को देखने वाली थी और गोट्स को देखने वाली थी. और ओनली फियर वॉज दैट द पुअर ब्लाइंड ग्रैंड मदर माइट हैव डाइड वाइल शी वॉज अवे. उसको इतना ही चिंता था कि उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो शायद ही मर चुकी होगी जब वो इतनी दूर थी उनसे. द थिंग शी लुक्ड फॉरवर्ड टू मोस्ट वॉज गिविंग द सॉफ्ट वाइट रोल्स. वो उसके लिए वेट कर रही थी. किस चीज़ के लिए वेट कर रही थी, फॉरवर्ड किस बातों के लिए देख रही थी कि उसकी ग्रैंड मदर उसको सॉफ्ट वाइट रोल्स देती थी. रोल्स यानी कि सॉफ्ट राउंड और सिलेंड्रिकल शेप ब्रेड, उसे ब्रेड देती थी टू द ग्रैंड मदर वाइल शी वॉज मसिंग यानी कि थिंकिंग डीपली ओवर ऑल दिस थिंग्स शी फेल अस्लीप. ये बातें, ये चीज़ें वो इतना डीपली सोच रही थी कि वो उसको नींद आ गया ये सोचते सोचते. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे स्टार्टेड ऑफ अगेन. फिर दूसरे मॉर्निंग को उन लोगों ने वापस से स्टार्ट किया. एंड इट टुक देम मैनी आवर्स बिफोर दे रीच्ड. और इसके लिए उसको बहुत समय लगा उनको पहुंचने के लिए. मैनफील्ड यानी कि टाउन इन स्विट्ज़रलैंड. ओके, Minefield यानी कि a town in the Switzerland. When Sebastian stood on the platform of the station, Sebastian जहाँ पे स्टेशन पे खड़ा हुआ, he wished he could have traveled. वो क्या सोच रहा था कि काश वो भी ट्रैवल कर पाता. Further in the train rather than have a climb a mountain. शायद ही ट्रेन में आगे जाके या फिर माउंटेन क्लाइंब करके. The last part of the trip might be dangerous. लेकिन जो लास्ट पार्ट, ट्रिप का जो लास्ट पार्ट था वो डेंजरस हो सकता था. For everything seemed half wild in this country. उसकी सारे चीज़ें जो थे वो एक half wild in his country. Looking round, he discovered a small wagon. Looking एक पूरा राउंड होते हुए उसने एक स्मॉल वैगन देखा. वैगन लाइक ए हॉर्स ड्रॉन कार्ट. जो हॉर्स लेके जाता है ना कार्ट को पीछे उसके, वो वैगन कहते हैं. विथ अ लीन हॉर्स. A broad-shouldered man was just loading up large bags. एक आदमी था जिसके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड थे और वो क्या कर रहा था, बैग्स को उस पर लोड कर रहा था, उस पर चढ़ा रहा था. विच हैड कम बाय द ट्रेन. जो सारे बैग्स जो आए थे, जो लगेजेस आए थे, वो ट्रेन के द्वारा आए थे. ट्रेन में से निकाल के वो कार्ट पे डाल रहा था. So Sebastian, approaching the man, asked some information concerning the least dangerous ascent to the Alp. Sebastian कंसर्न हो गया, अप्रोच करने लग गया वो आदमी को. वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कोशिश कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि डेंजरस असेंट इनटू द आल्प. आफ्टर अ वाइल इट वॉज सेटल्ड दैट द मैन शुड टेक हेडी एंड हर ट्रंक. कुछ समय के बाद, सेटल होने के बाद उसने बोला कि वो आदमी को हेडी को लेके जाना चाहिए और उसका ट्रंक यानी कि अ लार्ज बॉक्स टू द विलेज एंड सी टू इट दैट समबडी वुड गो अप विथ हर फ्रॉम देयर. और उस चीज़ के लिए देख रहा था कि उसके साथ कोई तो उसके साथ जाए वहाँ से लेकर ऊपर तक. सो
नॉट अ वर्ड हैड एस्केप्ड हेडी, एक वर्ड तक बात नहीं हुआ हेडी, अंटिल शी नाउ सेड आई कैन गो अप अलोन फ्रॉम द विलेज, बोलती है कि मैं खुद से अकेले जा सकती हूँ विलेज में। आई नो द रोड, बोलती है मुझे रोड मालूम है। सेबेस्टियन फेल्ट रिलीव्ड, सेबेस्टियन को एक रिलीव फील होता है कि कभी कभी होता है ना कुछ लोगों को छोड़ने आना नहीं होता है और फिर मालूम पड़ता है कि अरे ये लोग चले जाएंगे अकेले, तो अपने को अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है चलो भाई ये गए करके। एंड कॉलिंग हेडी टू हिम प्रेजेंटेड हर विद अ हैवी रोल ऑफ बिल्स, रोल ऑफ बिल्स यानी कि मनी रोल्ड अप, एंड लेटर फॉर अ ग्रैंडफादर। These precious things were put on the bottom of the basket. उसको बहुत थोड़ा सा काफ़ी पैसा दिया और प्लस ये वैल्यूबल चीज़ें थी तो बास्केट के एकदम एंड पे डाला गया था। These precious things, okay, under the roll so that they could not possibly get lost. Under the roll, so मतलब रोल्स के नीचे रखा था so that वो easily ऐसा घूम ना जाए। हेडी प्रॉमिस टू बी केयरफुल ऑफ देम, हेडी ने क्या किया, प्रॉमिस किया टू बी केयरफुल ऑफ देम, एंड वॉज लिफ्टेड अप टू द कार्ट, एंड इट वॉज लिफ्टेड अप टू द कार्ट। द टू ओल्ड फ्रेंड्स शुक हैंड्स एंड पार्टेड, द टू ओल्ड फ्रेंड्स ने क्या किया, अपना सिर ऐसे हिलाते हुए हैंड्स एंड पार्टेड। And Sebastian, with slightly bad conscience for having deserted यानी कि left, having a left the child so soon, sat down on the station to wait for a returning train. फिर सेबेस्टियन वेट बैक कर रहा था स्टेशन पे दूसरी ट्रेन आने के लिए ताकि वो रिटर्न चला जाए। The driver was no other than the village baker. ड्राइवर कौन था, कोई और नहीं लेकिन विलेज में काम करने वाला एक बेकर था। हु हैड नेवर सीन हेडी बट हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट हर, जिसने हेडी को कभी देखा नहीं था लेकिन उसने उसके बहुत सारे बड़े बड़े डील्स सुने हुए थे। ही हैड नोन हर पेरेंट्स एंड इमीडिएटली गेस शी वॉज चाइल्ड हु हैड लिव्ड विद अ आलम अंकल, उसने उसके पेरेंट्स को जानता था और इमीडिएटली तुरंत ही उसने गेस लगाया कि ये आलम अंकल की बेटी है। क्यूरियस टू नो वाई शी केम होम अगेन ही बिगेन अ कन्वर्सेशन, उसने एकदम वो क्यूरियस हो जाते ना कि अपन सोचने लगते कि वो अभी रिटर्न क्यों आई है, और उसके साथ कन्वर्सेशन, उसके साथ बातें करने लग जाता है। आर यू हेडी, बोलता है क्या तुम हेडी हो। द चाइल्ड हु लिव विद द आलम अंकल, बोलते क्या तुम हेडी हो जो बच्ची जो आलम अंकल के साथ रहती थी। बोलती है येस। वाई आर यू कमिंग होम अगेन, बोलती है, और वो अंकल बोलते हैं तुम अभी इस घर में वापस क्यों आ रहे हो। डिड यू गेट ऑन बैडली, कुछ बुरा हुआ क्या। तो वो बोलती ओ नो, nobody could have got on better than I did in Frankfurt, बोलती कि nobody could have got on better, किसी को भी इतना बेटर नहीं मिलता जितना मुझे फ्रैंकफर्ट में मिला, इतना अच्छा मिला। Then why are you coming back, बोलती फिर then क्यों तुम वापस आ रही हो। Because Mr. Seasman let me come home, क्योंकि सीसमैन जो था वो घर पे आया था, उन्होंने मुझे घर पे जाना अलाउ किया। पू वाई डिडंट यू स्टे, बोलते तुम रुकी क्यों नहीं वहाँ पे। बिकॉज आई वुड रैदर बी विद माई ग्रैंड फादर ऑन द एल्प देन एनीवेयर ऑन अर्थ। एल्प क्या हो, एक माउंटेन जैसा जगह होता है एल्प, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में, उसे कहते हैं एल्प, वो जगह का नाम है। तो वो बोलती है कि मुझे मेरे ग्रैंडफादर के साथ रहना है, रैदर स्टेइंग एनीवेयर एल्स ऑन दी अर्थ, पूरे दुनिया में कहीं और रहने से अच्छा है कि मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ रहूं। यू मे थिंक डिफरेंटली वेर यू गेट देयर, तुम सोचोगे कि तुम यहाँ कहाँ से आई, मतलब तुम डिफरेंटली सोचोगे। मटर्ड द बेकर, ऐसा बातें कर रहा था कौन, बेकर। इट इज़ स्ट्रेंज दो फॉर शी मस्ट नो ही सेड टू हिमसेल्फ, वो बोलता है
कि ये तो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत ऑकवर्ड है, वियर्ड है, लेकिन उसको शायद मालूम होगा। ही सेड हिमसेल्फ, वो खुद ही से बात कर रहा था। द कन्वर्स्ड नो मोर, फिर उसके आगे बातें नहीं हुई, कन्वर्सेशन नहीं हुआ। एंड हेडी बिगेन टू ट्रेम्बल विथ एक्साइटमेंट when she recognized all the trees on the road and the lofty peaks of the mountains. जैसे हेडी ने पुराने पेड़ पौधों को देखा, उसने रिकग्नाइज़ किया उसके बचपन में वो जो पेड़ पौधों को देखती थी, वो रोड को रिकग्नाइज़ किया, तो उसे बहुत एक्साइटमेंट फील हो रहा था। वो पीक्स, वो माउंटेन हिली रीजन्स को देख रही थी, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था वो सारी बातों को देखकर। She could recollect all the things which she had where she had grown up. Okay, so what happened? Sometimes she felt as if she could not sit still any longer. कहीं कुछ समय के लिए उसे फील हो रहा था कि मैं अभी और कुछ देर के लिए नहीं बैठ सकती हूँ, but had to jump down and run with all her might. लेकिन उसे वहाँ से जंप करना था, वो हॉर्स कार्ट पे से जंप करके एकदम ऐसा भागना था जैसे वो बचपन में भागती थी। दे अराइव्ड एट द विलेज एंड द स्ट्रोक ऑफ 5, वो लोग विलेज में अराइव किए और वहाँ पे 5 लोग थे, और इमीडिएटली अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन सराउंडेड द कार्ट। तुरंत ही क्या हुआ, एक बड़ा ग्रुप ऑफ औरतें, बहुत सारी औरतें वहाँ पे जमा हुई और बच्चे भी जमा हो गए पूरे कार्ट के अगल बगल में। फॉर द ट्रंक एंड द लिटिल पैसेंजर, इसके लिए जो हेडी का जो ट्रंक था, लगेज बॉक्स, उसके लिए, और एक छोटी पैसेंजर थी वो, इसीलिए उसके लिए। For the trunk and the little passenger had attracted everybody's notice. वो छोटी सी पैसेंजर और वो ट्रंक को सब लोग ने नोटिस किया, इसीलिए सब वहाँ पे जमा हो गए। When Heidi had been lifted down, she found herself held and questioned on all sides. जब हेडी वहाँ से नीचे उतरी, कांटे से नीचे उतरी, वो मन ही मन काफ़ी सारे क्वेश्चन सोचने लगी। She had a lot of questions thinking in her mind. But when they saw how frightened she was, they let her go at last. क्या हुआ, उसके फेस पे वो डर दिखने लगा। They could see the frightened. She was scared. तो वो डर दिखलाई देने लगा, इसके वजह से सारे लोगों ने उसे वहाँ से जाने के लिए अलाउ किया। The baker had to tell of Heidi's arrival with the strange gentleman. बेकर ने सभी लोगों को हेडी का जो अराइवल था उसने बताया कि एक अननोन आदमी के साथ, स्ट्रेंज जेंटलमैन के साथ, एंड अश्योर्ड ऑल द पीपल दैट हेडी लव्ड हर ग्रैंडफादर विथ ऑल हर हार्ट। तो सबको ये बताया कि हेडी अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेट द पीपल से व्हाट दे वुड अबाउट हिम, वो सोचता है कि चलो चलेगा कि लोग उसके बारे में कुछ भी बोले। हेडी इन द मीन टाइम वॉज रनिंग अप द पाथ, उसी समय हेडी ऊपर भागते हुए जा रही थी। फ्रॉम टाइम टू टाइम शी वॉज ऑब्लिक टू स्टॉप, फॉर हर बास्केट वॉज हैवी एंड शी लॉस्ट हर ब्रीथ। वो इतना चढ़ान पे चढ़ रही थी, बिना स्टॉप लिए चढ़ते जा रही थी, और उसके हाथ में जो बास्केट था इट वॉज वेरी हैवी, काफ़ी ज़्यादा हैवी था, जिसके वजह से वो अपना ब्रीथ को खो रही थी। हर वन आइडिया वॉज इफ़ ओनली ग्रैंड मदर स्टिल सिट्स इन हर कॉर्नर बाई हर स्पिनिंग व्हील। उसका एक ही आइडिया सोच था कि उसकी ग्रैंड मदर अभी भी वो वीविंग करती रहेगी, किससे, स्पिनिंग व्हील से, कॉर्नर में बैठ के। Oh, if she should have died, या फिर वो शायद ही मर चुकी होगी। When the child caught sight of the hut at last, जब बच्ची ने हट का लास्ट साइड देखा, और हार्ट began to beat, जैसे उसने हट का वन साइड देखा, उसका हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से बीट होने लगा। The quicker she ran, the more it beat. जैसे जैसे वो फास्ट भाग रही थी और उसका हार्ट बीट फास्ट होते जा रहा था।
बट एट लास्ट शी ट्रेम्बलिंगली ओपन द डोर। लास्ट में एकदम एक्साइटमेंट में जाके ट्रेम्बलिंगली शी ओपन द डोर। शी रैन इन टू द मिडल ऑफ द रूम। तो तुरंत ही मिडल वाले रूम में भागते हुए गई। अनेबल टू अटर वन टोन, लेकिन वो एक अपना टोन अनेबल हो रहा था उसे बात करने। शी वॉज सो आउट ऑफ ब्रीथ। जब हम थक जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ब्रीथ करते हैं, तो वी आर नॉट एबल टू टॉक। तो उसे अनेबल हो रहा था उसका टोन में बात करने के लिए। ओ गॉड, इट साउंडेड फ्रॉम वन कॉर्नर। एक जगह से, एक कॉर्नर से एक आवाज़ आती, ओ गॉड, आर हेडी यूज टू कम इन लाइक दैट। बोलते कि हमारी हेडी जो है वैसे आती थी। ओह, इफ़ आई जस्ट कुड हैव हर अगेन विथ मी बिफोर आई डाई। वहाँ से आवाज़ आता है, काश मैं उसे वापस देख सकती या वापस पा लेती मरने से पहले। हु हैज़ कम, वहाँ से आवाज़ आती, कौन आया है। क्योंकि हेडी हमेशा से ऐसी भाग के जाती थी, उसका ब्रीथ फास्ट होता था, हार्ट बीट फास्ट होता और आवाज़ ऐसा आता था। इसकी वजह से एक कॉर्नर में से आवाज़ आती कि अरे ये तो हमारी हेडी के जैसा कोई तो आया है, मतलब हमारी हेडी ऐसा भाग के आती थी, ऐसा कोई तो आवाज़ देता है। तो बोलते देखते चलो कौन आया है। और इसका जो कंटिन्यूशन है, जो स्टोरी का कंटिन्यूशन है, वो नेक्स्ट लेसन में कंटिन्यू किया है। So for that continuation, to know the story more, we will have to go to the second part of the chapter, which is on chapter number 8. So that was the chapter 7 Heidi part 1, and this is the chapter 8 Heidi part 2. Okay, so the continuation of story is in this chapter number 8. So let's go through it. Heidi, I am grandmother. Here I am. Heidi, here I am grandmother. Heidi जाके बोलती grandmother, मैं यहाँ हूँ. Shouted the child, जोर से चिल्ला के वो बोलती, throwing herself on her knees before the old woman. वो घुटने पे जाके गिरती है old woman के सामने. She seized her hands and arms and snuggling up to her, did not for joy utter one more word. उसने अपने हाथों को इतना, मतलब बोलते ना, हम किसी को इतना देर के बाद, कई सालों के बाद जब मिलते हैं, तो अपना हैंड्स को उसे ग्रैब करती है, उसे मतलब स्नगलिंग, मतलब रो के खुशी के आंसू की वजह से शी कुड नॉट स्पीक, स्नगलिंग ऑफ हर डिड नॉट फॉर जॉय अटर वन मोर वर्ड। उसकी जॉय, उसकी खुशी की वजह से एक भी वर्ड उसके मुँह से नहीं निकल रहा था। द ग्रैंड मदर हैड बीन सो सरप्राइज दैट शी कुड ओनली साइलेंटली केयर्स। ग्रैंड मदर इतनी सरप्राइज हो चुकी थी कि वो शांति से सिर्फ केयर्स यानी कि स्ट्रोक लविंगली द चाइल्ड्स कर्ली हेयर ओवर एंड ओवर अगेन। वो उसकी ग्रैनी इतनी सरप्राइज थी, उसे केयर्स होने, साइलेंटली केयर, तो उसके बालों पे, वो कर्ली बालों पे हाथ ऐसे घुमा रही थी बार बार, ओवर अगेन एंड अगेन। यस यस, शी सेड एट लास्ट, दिस इज़ हेडीज हेयर, दिस इज़ हेडीज हेयर। बोलती कि लास्ट में बोलती हाँ ये हेडी के हेयर है। एंड her beloved voice, and her beloved voice, उसका एकदम आवाज़ धीमे हो गया। Oh my God, I thank thee for this happiness। बोलती है मैं इस खुशी के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। Out of her blind eyes, big tears of joy fell down on Heidi's hand. Out of her ब्लाइंड आइज, वो मतलब अंधी हो चुकी थी, उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो अंधी हो चुकी थी। तो वो मतलब अंधी होने के बाद भी वो सारी चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकती थी। तो उसका जो बिग टीयर्स ऑफ जॉय था, उसमें उसने क्या किया, शी फेल डाउन हेडीज हैंड, उसके हाथों पे हाथ रखा। इट इज़ रियली यू, बोलते कि ये सच्ची में हेडी है,
सच्ची में ये तुम हो? हैव यू रियली कम अगेन? बोलती क्या तुम सच में वापस आ चुकी हो? येस येस ग्रैंड मदर। बोलती कि हाँ हाँ। द चाइल्ड रिप्लाइड, बच्ची रिप्लाई करती है, यू मस्ट नॉट क्राई फॉर आई हैव कम एंड विल नेवर लीव यू एनी मोर। बोलती है कि तुम्हें अभी रोने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अभी मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाने वाली हूँ। नाउ यू वोंट हैव टू ईट हार्ड ब्लैक ब्रेड एनी मोर। बोलते अभी तुमको अभी इससे आगे एकदम हार्ड, एकदम कड़क वाला, काला वाला ब्रेड खाने की ज़रूरत नहीं है। एनी मोर एंड फॉर अ लिटिल वाइल लुक वॉट आई हैव ब्रॉट यू। बोलती है चलो ठीक है, इसके आगे देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। हेडी पुट वन रोल आफ्टर अनदर इनटू द ग्रैंड मदर्स लैप। एक के बाद एक अलग अलग रोल ग्रैंड मदर के पाँव पे डालती है, मांडी पे डालती जाती है, लैप पे। चाइल्ड, व्हाट अ ब्लेसिंग यू ब्रिंग टू मी। उसकी ग्रैंड मदर बोलती है बच्ची तुम तो मेरे लिए क्या है, ब्लेसिंग हो, ब्लेसिंग। द ओल्ड वुमेन क्राइंग, उसकी दादी रोने लग जाती है। बट यू आर माई ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग योर सेल्फ हीडी। उसकी दादी उससे बोलती है लेकिन तुम तो मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो। देन केजिंग द चाइल्ड्स हेयर एंड फ्लश्ड चीक्स, फ्लश्ड यानी कि reddened with emotion, she entreated यानी कि begged, pleaded, just say one more word that I may hear your voice। कौन बोलती है? उसकी दादी बोलती है कि तुम्हारा और एक वर्ड सुनना है, so that I can hear your voice। While Heidi was talking, Peter's mother arrived। जब हेडी बातें कर रही थी, पीटर की मम्मी वहाँ पे आई एंड एक्सप्लेन इन हर अमेजमेंट, पूरा एक्साइटमेंटली एक्सप्लेन किया, श्योरली दिस इज़ हेडी बट हाउ कैन दैट बी। बोलती है लेकिन ये कैसे हुआ। द चाइल्ड रोज टू शेक हैंड्स विथ ब्रिगिडा हु कुड नॉट गेट ओवर हेडीज स्प्लेंडेड यानी कि वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉक एंड हैट। देखो उसने जो फ्रॉक पहना, हेडी ने जो फ्रॉक पहना है बहुत ब्यूटीफुल होता था। उसका हैट, अभी हैट तो नहीं दिखाया है इसमें। यू कैन हैव माई हैट, आई डोंट वॉन्ट इट एनी मोर। उसकी मम्मी बोलती है यू कैन हैव द हैट, आई डोंट वॉन्ट इट मोर, आई हैव माई वन ओल्ड वन स्टिल। बोलती है कि मेरे पास मेरा पुराना वाला अभी भी है। हेडी सेड पुलिंग आउट हर ओल्ड क्रश्ड स्ट्रॉ हैट। हेडी क्या बोलती है, उसका वो जो पुराना वाला क्रश्ड वाला हैट खींचते हुए बोलती है, ब्रिगिडा एट लास्ट एक्सेप्टेड द गिफ्ट आफ्टर अ ग्रेट मैनी remonstrations यानी कि स्कोल्डिंग्स। सडनली हेडी टुक ऑफ हर प्रिटी ड्रेस एंड टाइड हर ओल्ड शॉल अबाउट हर। तुरंत ही उसने, हेडी ने क्या किया, उसका पुराना वाला शाल निकाला, अपने आप को टाई किया उससे। टेकिंग द ग्रैंड मदर्स हैंड शी सेड गुड बाय। ग्रैंड मदर का हाथ लेते हुए बोला गुड बाय, आई मस्ट गो होम टू ग्रैंड फादर नाउ। बोलती है कि अभी मुझे ग्रैंड फादर को मिलने जाना चाहिए। बट आई शैल कम अगेन टुमारो। बोलती कि मैं फिर से अभी कल आऊँगी। गुड नाइट ग्रैंड मदर। बोलती है गुड नाइट। ओह प्लीज़ कम अगेन टुमारो। बोलती है कि प्लीज़ तुम कल भी वापस आना। हेडी इम्प्रोल्ड यानी कि बेग्ड द ओल्ड वुमेन वाइल शी हेल्ड हर फास्ट। उसने फास्टिंग पकड़ा था, ओल्ड वुमेन ने उसे बेग किया कि प्लीज़ तुम कल भी आना, और अपना फास्टिंग रखा था। वाई डिड यू टेक योर प्रिटी ड्रेस ऑफ आस्क्ड ब्रिगेडा। ब्रिगेडा ने पूछा कि तुमने तुम्हारा इतना खूबसूरत सा ड्रेस क्यों निकाल दिया। आई रैदर गो टू द ग्रैंड फादर दैट वे और एल्स ही माइट नॉट नो मी एनी मोर दैट वे यू डिड। बोलती कि मैं रैदर पसंद करूँगी जैसा मैं हूँ वैसे जाओ, या फिर तुमने जैसा बिलीव नहीं किया वैसा शायद वो भी मुझे नहीं पहचान पाए। ब्रिगिडा accompanied the child outside
and said mysteriously, "He would have known you in your frock." ब्रिगिडा उसे बाहर बुलाती है और एकदम मिस्टीरियसली एकदम बातें बताती है कि तुम्हें वो जानता रहेगा, तुम्हारा ग्रैंडफादर तुम्हारे फ्रॉक के साथ तुम्हें जानता है. You thought to have keep it on. Please be careful, child, for Peter tells us that the uncle never says a word to anyone and always seems to so angry. लेकिन तुम ख्याल रखना कि पीटर हमेशा बोलता रहता है कि अंकल कभी किसी से एक वर्ड में भी बात नहीं करते हैं और हमेशा गुस्सा करते रहते हैं. बट हेडी वॉज अनकंसर्न एंड सेइंग गुड नाइट. हेडी को उस बात की फ़र्क ही नहीं पड़ रही थी और वो बार बार बोले जा रही थी कि गुड नाइट. क्लाइम्ड अप द पाथ विद द बास्केट ऑन हर आर्म. वो पाथ अपने रास्ते पे जा रही थी और अपने आर्म्स पे उसने अपना बास्केट लगाया हुआ था. The evening sun was shining down on the grass before her. Evening का sun बहुत shining कर रहा था grass पे. Every few minutes Heidi stood still to look at the mountains behind her. काफ़ी बार वो mountains को बार पीछे हुए देखते हुए जा रही थी. Suddenly she looked back and beheld such a glory as she had not even seen in her most vivid dream. उसने सडनली इतना ग्लोरी देखा कि उसने अपने पूरे ड्रीम में भी कभी ऐसा देखा नहीं. The rocky peaks were flaming in the brilliant light. Rocky peaks, ये सारे माउंटेन्स जो है उसे पीक्स कहते हैं, राइट. तो snowfields glowed and rosy clouds were floating overhead. ये सारी बातें वो जो सोच रही थी वो बता रही है. The grass was like a expanse of gold. ग्रास उसे गोल्ड की तरह नज़र आ रहा था. And below her the valley swam in the golden mist. Below उसका वैली जो पानी का रिवर जो था उसे एकदम गोल्डन मिस्ट जैसा लग रहा था. The child stood still and in her joy tears ran down her cheeks. खुशी के मारे वो रो रही थी, उसके टीयर्स उसके चीक्स के ऊपर से जा रहे थे. She folded her hands, उसने अपने हाथों को फोल्ड किया. And looking up to the heaven, ऊपर देखते हुए, हेवन में, स्वर्ग में देखते हुए कहा, Thank the Lord that he had brought her home again. वो लॉर्ड को थैंक यू कहती हैं, गॉड को धन्यवाद कहती है कि उन्होंने मुझे फिर से लेकर आए. She thanked him for restoring यानी bringing back her to her beloved mountains. In her happiness she could hardly find words to pray. खुशी के इसमें उसे एक हार्डली मुश्किल हो रहा था कुछ वर्ड्स प्रे करने के लिए. Only when the glow had subsided यानी कि died down was Heidi able to follow the path again. She climbed so fast that she could soon discover. First the tree tops, then the roof, finally the hut. फिर वो फर्स्टली क्या हुआ, ट्री टॉप्स पे गई, फिर रूफ पे गई और फाइनली हट पे पहुंची. नाउ शी कुड सी हर ग्रैंडफादर सिटिंग ऑन हिज बेंच. अभी वो देख सकती थी कि उसके ग्रैंडफादर बेंच पे बैठे थे. स्मोकिंग अ पाइप, वो स्मोकिंग करते थे. Above the cottage the fire trees gently sang and rustled यानी कि made a sound as it moved in the wind. At last she had reached the hut and throwing herself in her grandfather's arms she hugged him and held him tight. Lastly वो अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंची. उसने अपने आप को उनके आर्म्स में फेंक दिया, उनको हग किया, बहुत टाइटली हग किया. शी कुड से नथिंग बट ग्रैंडफादर. वो कुछ और बोल ही नहीं सकती थी लेकिन सिर्फ ग्रैंडफादर बोल रही थी. इन हर एजिटेशन द ओल्ड मैन सेड नथिंग आइदर. लेकिन बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने कुछ भी बोला नहीं. बट हिज आइज वर मॉइस्ट, उनके आँख भर चुके थे. एंड लूजनिंग हीडीज आर्म्स एट लास्ट, और हीडी के आर्म्स लूज कर रहा था. ही सैट हर ऑन हिज नी, उसको अपने गोद में बिठाया. When he had looked at her while
when he looked at her, उसको कुछ देर के लिए वो देख रहा था, he said, so you have come home again, Heidi. बोलते क्या तुम वापस आ चुकी हो घर पे Heidi? Why? बोलते क्यों? You certainly do not look very cityfied. बोल सिटीफाइड नहीं, हैविंग सिटी हैबिट्स, सडनली तुम्हें सिटीज़ के हैबिट्स नहीं होंगे. डिड दे सेंड यू अवे, क्या तुमको उन्होंने वापस से भेज दिया? वो बोलती है ओ नो यू मस्ट नॉट थिंक दैट ग्रैंडफादर. बोलती कि ग्रैंडफादर तुमको अभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है. दे ऑल वॉज सो गुड टू मी. बोलती है कि वो सभी लोग मेरे लिए बहुत अच्छे थे. क्लारा, मिस्टर सीसमैन एंड ग्रैंड मामा, सभी लोग अच्छे थे, सबके नाम बता दी. बट ग्रैंडफादर समटाइम्स आई फेल्ट एज इफ आई कुड नॉट बेयर इट एनी लॉन्गर टू बी अवे फ्रॉम यू. बोलते हैं कि मुझे कभी कभी ऐसा फील होता था कि मैं और सहन नहीं कर पाऊँगी कि तुमसे दूर रहना. आई फेल्ट एज इफ आई कुड नॉट बेयर इट एनी लॉन्गर टू बी अवे फ्रॉम यू. आई थॉट आई शुड चोक यानी कि अनेबल टू ब्रीथ. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सांस रुक जाएगी अगर मैं तुम लोग से दूर रहूँगी. आई कुड नॉट टेल एनी वन, मैं किसी को बोल नहीं पाती थी. और दैट वुड हैव बीन अनग्रेटफुल, क्योंकि वो बहुत एक अनग्रेटफुल हो जाता था. सडनली वन मॉर्निंग मिस्टर सीसमैन कॉल्ड मी वेरी अर्ली. एक दिन क्या होता है, बहुत अर्ली मॉर्निंग सीसमैन मुझे बुलाते हैं और बोलते हैं I think it was the doctor's fault but I think it is probably written in this letter. बोलते हैं कि ये शायद डॉक्टर का फॉल्ट हो सकता है, लेकिन शायद ही ये डॉक्टर का लिखा हुआ लेटर है. With that Heidi brought the letter and the bank roll. Heidi ने एक लेटर लाया होता है और एक बैंक रोल लाया. From her basket, putting them on grandfather's lap. उसने ये ग्रैंडफादर के पाँव पे, मांडी पे रख दिया, लैप पे. दिस बिलोंग्स टू यू. बोलती है कि ये तुम्हें बिलोंग करता है. ही सेड, लेइंग द रोल बिसाइड हिम, हैविंग रीड द लेटर, ही पुट इट इन हिज पॉकेट. लेटर को पढ़ता नहीं है, लेकिन लेटर को उसने अपने पॉकेट में रख देते हैं उसकी ग्रैंडफादर. डू यू थिंक यू कैन स्टिल ड्रिंक मिल्क विथ मी हीडी. उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम्हें अभी भी लगता है कि क्या तुम मेरे साथ दूध पी सकती हो. He asked while he stepped into the cottage. कॉटेज में जाते जाते हुए ये पूछ रहे थे. Take your money with you. You can buy a bed for it and clothes for many years. बोलती कि तुम तुम्हारे लिए बेड लीजिए और बहुत सारे क्लोथ्स तुम्हारे काफ़ी साल के लिए ले सकती हो. वो बोलती है I don't need it at all grandfather. बोलती कि मुझे कुछ भी ज़रूरत नहीं है. Heidi assured him, I have a bed and Clara has given me so many dresses that I shan't need any more all my life. बोलती कि मेरे पास मेरा बेड है और प्लस क्लारा ने मुझे इतने सारे ड्रेसेस दिए हैं कि मुझे पूरे लाइफ के लिए ड्रेस लगेंगे ही नहीं. Take it and put it in the cupboard for you will need it someday. बोलती है कि पैसा तुम लो और रख लो तुम्हारे कबर्ड में, तुमको कुछ दिनों के बाद लगेंगे पैसे की ज़रूरत. हेडी ओबेड. हेडी ने सुना एंड डांस्ड अराउंड द हट इन हर डिलाइट टू सी ऑल द बिलोव्ड थिंग्स अगेन. पूरा हट के यहाँ पे आसपास में घूमने लगी, नाचने लगी. उसको सारी चीज़ें पसंद थी. रनिंग अप टू द लोफ्ट की तरफ भाग रही थी ऊपर. शी एक्सक्लेम्ड इन ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. फिर वो एक बड़े डिसअपॉइंट से, ओ ग्रैंडफादर माई बेड इज़ गॉन. उसने देखा कि उसका बेड चला गया है. इट विल कम अगेन. द ग्रैंडफादर कॉल्ड अप फ्रॉम बिलो. नीचे से बोले कि वो वापस से आएगा. हाउ कुड आई नो दैट यू वर कमिंग बैक. मुझे कैसे मालूम कि तुम वापस आने वाली हो. गेट योर मिल्क नाउ. बोलते कि लो तुम्हारा मिल्क लो. हीडी कमिंग डाउन टू हर ओल्ड सेट. नीचे आते हुए उसने पुराना जगह पे बैठ गई. शी साइज्ड हर बाउल एंड एम्प्टीड इट ईगरली. उसने पूरा अपना बाउल ख़त्म किया. एज इफ इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल थिंग. जैसे कि
वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल थिंग था वो करने के लिए उसे। शी हैड एवर टेस्टेड, जो उसने ऐसा पिया जैसे कि उसने कभी टेस्ट ही नहीं किया था। ग्रैंडफादर, आवर मिल्क इज़ द बेस्ट इन ऑल द वर्ल्ड, होती है कि हमारा जो दूध है ना वो सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। When Heidi went up to her loft to sleep, जब वो ऊपर गई लोफ्ट में सोने के लिए, she found a fresh fragrant bed waiting for her. उसने देखा कि पूरा फ्रेश फ्रेगनेंट, उसमें एक अच्छी खुशबू, नई खुशबू आने वाला बेड उसके लिए वेट कर रहा था। एंड शी स्लेप्ट बेटर दैट नाइट, और उस रात वो इतने अच्छे से सोई देन शी हैड फॉर मैनी मैनी मंथ्स, बहुत महीनों के बाद वो इतने अच्छे से सो पाई। पर अ ग्रेट एंड बर्निंग लॉगिंग हैड बीन सेटिस्फाइड, उसका जो ग्रेट अंदर ही अंदर जो इच्छा थी, बर्निंग होता रहता था, वो सेटिस्फाई हो चुका था। इसके वजह से वो बहुत अच्छे से सो पाई। जब हमें कुछ चीज़ें हम सोचते रहते हैं, जब वो हमारी चीज़ें होती है हमारे साथ, तो हम कितने सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, इसकी वजह से हमें नींद बहुत अच्छे से आती है। About 10 times that night, the grandfather rose from his couch to listen to Heidi's quiet breathing. उस रात को ग्रैंडफादर 10 बार उठे रात को, जो हेडी जो ब्रीदिंग करती थी ना, किसी किसी के ब्रीदिंग का आवाज़ आता है, वो हेडी का भी ब्रीदिंग का स्लोली आवाज़ जो आता था, वो 10 बार उठे वो सुनने के लिए। द विंडो वॉज फिल्ड अप विथ हेयर, for from now on the moon was not allowed to shine on Hades anymore. अभी इसके आगे मून को अलाउड नहीं था हेडी के ऊपर शाइन करने के लिए। बट हेडी स्लेप्ट क्वाइटली, हेडी बहुत पीसफुली साइलेंटली सो गए। For she had seen the flaming mountains and had heard the fire trees roar, और उसने सुना था कि फायर ट्रीज का आवाज़ भी सुना था। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हेडी एंड हर ओल्ड, मतलब चाइल्डहुड से जहाँ पे वो रही थी, फिर दूसरे जगह पे रहने गई, छोड़ के गई थी सब चीज़ें, तो वापस जब आई तो वो कितनी खुश हुई। तो इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी। दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय जॉनाहा स्पायरी।